स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम में। मैं आपके साथ शिखा। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड के झीलों के शहर नैनीताल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अपनी खूबसूरती के कारण यहाँ की झीलें देश भर में मशहूर है। ऐसी मशहूर रूपकुंड की झील भी है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ सैकड़ों लोगों के नरकंकाल एक साथ मौजूद हैं? जी हाँ, उत्तराखंड में एक ऐसी रूपकुंड लेक मौजूद है जो कि यहाँ मौजूद नरकंकाल और उनके रहस्य के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इसके रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये आज भी एक पहेली बनकर रह गई है। उत्तराखंड के चमोली में त्रिशूल पर्वत की गोदी में बसा एक ऐसा रहस्यमय कुंड जिसमें सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल की मौजूदगी आज भी अनसुलझी गुत्थी है। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी रहस्यमय भी है। आज तक रूपकुंड लेक में इतने सारे नरकंकाल कहां से आए, इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है। रूपकुंड, जिसे अब कंकाल झील के नाम से भी पुकारा जाने लगा है, वो उत्तराखंड के चमोली जिले की हीम झील है। ये झील त्रिशूल और नंदा घुंघटी पर्वत की तलहटी में बनी है। ये कुंड अपने अंदर हजारों लोगों की मौत का राज समेटे हुए है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आखिर समुद्र तल से 50,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस कुंड में इतने सारे नरकंकाल कैसे पहुंचे, और अगर पहुंचे हैं तो इनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। सन 1942 में हरिकृष्ण माधवल नाम के एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ट्रैकिंग करते हुए कुंड के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस कुंड में सैकड़ों नरकंकाल हैं, जिसे देखकर वो और उनकी टीम हैरान हो गई। उन्हें इन कंकालों के कुंड में होने की कोई वजह तो समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कंकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत में हिमालय के रास्ते घुसे जापानी सैनिकों के होंगे, जो उस समय ब्रिटेन पर हमला करने के मकसद से हिमालय के रास्ते आए, और खराब मौसम के चलते वो यही दफन हो गए। जापानी सैनिकों वाली ये थ्योरी तब गलत साबित हुई जब जापान के हमले के डर से ब्रिटेन सरकार ने तुरंत इन नर कंकालों के टेस्ट के लिए साइंटिस्ट की टीम बुला ली। उस वक्त की वैज्ञानिक की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। शुरू में जो कंकाल सॉफ्ट टिश्यू और हेयर स्ट्रिंग की वजह से हाल फिलहाल के लग रहे थे, वो रेडियो कार्बन डेटिंग के करीब 500 साल पुराने निकले। जी हाँ, दरअसल बर्फ और ठंडे मौसम के चलते कंकालों में मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज और हेयर स्ट्रेन्स प्राकृतिक तरीके से प्रिजर्व हो गए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई नर कंकालों के स्कल यानी खोपड़े के आगे के हिस्से में डिप्रेशन था, यानी वो कुछ दबे हुए थे। कुछ स्कल के वैक्टर्स के पास गंभीर फ्रैक्चर भी थे, जो किसी बड़ी सी गोल चीज के लगने के कारण हुए होंगे। अब सवाल ये था कि अगर ये कंकाल जापानी सैनिक के नहीं है तो किसके हैं? आखिर रूपकुंड में ऐसा क्या हुआ था? धीरे धीरे रूपकुंड का रहस्य गहराता गया और वैज्ञानिक की नई नई थ्योरीज भी सामने आने लगी। रूपकुंड के नर कंकालों का रहस्य जानने के लिए उन पर वक्त वक्त पर कई टेस्ट किए गए, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि ये एक कब्रगाह है, यहाँ महामारीग्रस्त लोगों को दफनाया गया होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि ये मास सुसाइड है। रूपकुंड के खराब मौसम और हिमस्खलन को इसका जिम्मेदार बताया गया। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक इन नरकंकालों के स्कल पर फ्रैक्चर के अलावा इनके किसी भी पार्ट में कोई चोट के निशान नहीं थे। इसमें बच्चे और महिलाओं के कंकाल भी थे। इसके साथ ही टीम को चूड़ियां, अंगूठियां और जूते भी मिले थे। जापानी सिपाहियों के साथ ही कब्रगाह वाली थ्योरी भी फेल हो गई जब सामने आया कि यहाँ मौजूद कंकालों की हेल्थ मौत से पहले तक बिल्कुल ठीक थी। कुछ लोगों का कहना है कि मां नंदा की नाराजगी का फल ये रूपकुंड झील के कंकाल है। गीत गंतलों में कहा जाता है कि नंदा राजजात में एक बार कन्नौज नरेश जस धवल और उनकी पत्नी रानी बल्लभा उनके साथ सुरक्षा और मनोरंजन के लिए अपने दल को लेकर आए, जिसमें मां नंदा नाराज हो गई। मां नंदा की नाराजगी रूपकुंड में भारी बरसात के तौर पे सामने आई। कहते हैं कि ये बारिश इतनी तेज थी कि कन्नौज के राजा अपने दल बल के साथ वहीं दफन हो गए।
वैज्ञानिक नेशनल ज्योग्राफी की टीम को मिले थे वो शायद उन्हीं लोगों के होंगे जो नंदा राजजात में शामिल हुए होंगे, और जो कंकालों की तल के आगे के हिस्से में डिप्रेशन थे वो शायद कंधे में भारी लोड ले जाने के कारण बने होंगे। अब बात थी कि आखिर इन कंकालों के स्कल पर जो फ्रैक्चर थे वो कैसे बने और क्यों। क्योंकि इनके कंकाल पे कोई और चोट के निशान नहीं थे, रूपकुंड में पाए गए नर कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर के कारण को एक नया तथ्य दिया गया। साल 2019 में एक रिसर्च टीम ने रूपकुंड लेक के कंकालों पर टेस्ट किया जिसके रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट ने अब तक की सारी थ्योरीज को गलत बता दिया था। यहाँ मिले नर कंकालों में जो सबसे पुराने कंकाल थे और जो सबसे नए कंकाल थे उनमें तकरीबन 1000 साल का फासला था। जी हाँ, रिसर्चर्स ने रूपकुंड के इन कंकालों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पुराना ग्रुप 800 एडी के पास का था और ये लोग साउथ एशियन के थे। ये तर्क समझ में भी आता था क्योंकि भारत साउथ एशिया में ही है। कंकालों का दूसरा ग्रुप 19वीं सेंचुरी का था। ये ग्रुप ईस्ट मेडिटेरियन के लोगों का था और ये किसी और कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। अब सवाल ये था कि इतने लोग अचानक हिमालय में कहीं गायब कैसे हो गए, तो इनका कोई ना कोई या कहीं ना कहीं जिक्र तो होना ही चाहिए था। लेकिन अफसोस कि इतनी कोशिश के बाद भी इनके बारे में कहीं कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, मानो ये लोग कभी एग्जिस्ट ही ना करते हों। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये जो नर कंकाल थे ये एक ही हादसे में नहीं बल्कि कई अलग-अलग हादसों के शिकार हुए थे। बहुत सारी रिसर्च के बाद रूपकुंड दुनिया के लिए अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे ही अचंभित करने वाले तथा रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।